जो हमारे ये हाइड्रा फेशियल मशीन के साथ हमें जो 3 सीरम है ये मिलते हैं, तो इनका हम यूज कैसे करते हैं और स्किन देख के हम कैसे यूज करते हैं कि कौन सी स्किन पे कौन सा जाएगा और कौन से कंटेनर में हमें कौन सा सीरम डालना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए काम करता है। इसमें लिखा हुआ है जो फर्स्ट वो है सीरम है AS1। तो 1 है मतलब हमें एक कंटेनर में डालना है, लेकिन एक कंटेनर में डालना है इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्किन पे डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे क्लीन, एक्सफोलिएट एंड हाइड्रेट। तो ये किस पे जाएगी, जो बहुत ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही ड्राई स्किन है, उस पे हम ये स्किन देंगे। क्लीन करेगा और एक्सफोलिएट करेगा और हाइड्रेट करेगा ये जो सीरम है। और उसको हम वाटर के साथ डालते हैं, 1 से 1.5 कप डालना है, इससे ज्यादा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा सीरम डाल दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं, वो फिर हार्मफुल होगा। तो इसको हमें किस में डालना है, A में डालना है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। और फिर जो B है SA2, तो ये किस में डालना है, तो इसमें लिखा है ऑयल कंट्रोल, एक्सफोलिएट एंड हाइड्रेट। तो ये किस पे ऑयल कंट्रोल करता है, मतलब हमारा किस पे जाएगा, जो हमारी ऑयली स्किन है, और एक्सफोलिएट भी करेगा। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको स्किन में पेनिट्रेट कराना होता है तो हम किस में डालेंगे, सीधे से हमें SA2 मतलब B। हमें इन चीजों से शॉर्ट फॉर्म से हमें याद रखना है, लेकिन हमें सीरम स्किन को देखते हुए ही यूज करना है। और फिर ये है थर्ड विटामिन C सीरम एंड हाइड्रेट। तो ये हम किस पे दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन पे, जिनकी ऑयली भी है, थोड़ी सी ड्राई भी है, तो किस पे जाएगा। विटामिन C हमें किसी में भी नुकसान नहीं करता, कोई भी स्किन हो विटामिन C नुकसान नहीं करता, लेकिन सीरम ऑयली स्किन पे हार्मफुल होते हैं। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब मेरी नॉलेज बेस मेरा मजबूत होगा तो हम आगे बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा विटामिन C सीरम है और हाइड्रेट। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन मतलब C, तो हमें तीनों को इसमें फिल करना होता है। और ये नहीं कि मैं तीनों में सीरम डाल लें, एक फेशियल करेंगे तो स्किन को देखते सिर्फ एक में डालेंगे। अगर हमें B की नीड है तो B में, A की नीड है तो A में, C की नीड है तो C में। और ये हमारा होता है 3rd नंबर पे यूज। और ये जो हमारा फर्स्ट टूल्स यूज होता है क्लीन करने के बाद, क्लींजिंग का वर्क करता है। उसी के बाद हम स्क्रबर यूज करते हैं, और देन हम स्क्रबर यूज करने के बाद ही तो हमें क्या करना है, हम इसको ही 3rd नंबर पे यूज करते हैं और इसी से हम सीरम को पेनिट्रेट कराते हैं। तो अभी जैसे क्या है, हम समझ लीजिए B यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, B सेट करना है और वाटर पे नहीं रखना है, वाटर से इधर उधर मैक्सिमम की तरफ रखना है। तो मैंने यहाँ पे भी मैक्स किया, यहाँ पे भी मैक्स किया। तो हमें कैसे चलाना है, यहाँ आना क्या थोड़ा सा, तो इसको जैसे ये मेरा फेस है, तो हमें क्या करना है, इसको हम चेक करेंगे। अभी जब आने लगेगा सीरम, तो सीरम बहुत वाटर के इतना फ्लो में नहीं आता है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। और सूखा टूल्स हमें कभी फेस पे नहीं चलाना है, अगर चलाया तो फिर क्या होगा, निशान पड़ जाएंगे। तो इसको हम चेक करेंगे। हाँ, तो अब ये आने लगा है, तो हम क्या इसको लेंगे, स्किन पे चलाया, फिर सीरम रह गया, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको फिंगर से, एक हाथ में जो ग्लव्स पहन रखा होगा उसको हम ऐसे ही चलाते जाएंगे। तो ये क्या होगा, क्लीनिंग भी कर रहा है और हाइड्रेट भी कर रहा है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे हम B यूज करें तो ऑयल कंट्रोल भी करेगा और हाइड्रेट भी करेगा। तो सीरम अपने जो स्किन है उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। पहले हम जो पहला यूज करते हैं तो ऐसे यूज करते हैं, तब वो क्लीन करता है, वैक्यूम का वर्क करता है। बट नहीं, जब हम 3rd नंबर पे इसी को यूज कर रहे हैं तो इसी से सीरम हम भेज रहे हैं। जब हमारा स्किन के पास ऐसे होता है तो जाहिर सी बात है स्किन में जो हमारे पोर्स होते हैं उनके थ्रू अंदर जाता है। तो इसी टाइप से हमें जैसे जैसे दूसरा यूज करना है, अगर A में यूज करना है तो हम A पे सेट कर देंगे, और अगर हमें B यूज करना है तो हम B पे यूज करेंगे, अगर C पे यूज करना है तो हम क्या करेंगे, C पे यूज करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी इसमें से भूलते हो तो शॉर्ट फॉर्म है, सीधे A1 मतलब A, B मतलब जो है 2, और 3rd नंबर मतलब C। तो तीनों चीजों को हमें ऐसे याद कर लेना है, बट हमें स्किन का हमें जरूर ध्यान रखना है, कौन सी स्किन पे कौन सा सीरम जा रहा है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।